बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, बहुत ही एक दिल दहला देने वाला अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और ये जो आज का वाक़या है, आज की ये जो स्टोरी है, ये उन लोगों के लिए जो कि दूसरी शादी को तरजीह देते हैं और जो दूसरी शादी करते हैं। बहुत ही अलग किस्म का ये ऐसा वाक़या है अपनी नबीयत का कि मैं आपको बयान करूं तो वो कहते हैं शर शर्म से भी झुक जाएगा। ऐसा वाक़या पेश आया। नाज़रीन, एक नौजवान है जिसकी जो शादी है वो आरफ वाला में होती है और उसकी जो शादी है अच्छी खासी चल रही होती है, उसके यहाँ 2 बच्चे भी हो जाते हैं और वो जो बंदा है शादी करके ससुराल में आता जाता है, खुश रहता है। वो बहावल नगर का बेसिकली रहने वाला है और आरफ वाला में अपनी बीवी को लेके आता है, जाता है, सारा कुछ करता है, अच्छे मामलात चल रहे होते हैं। लेकिन अचानक से वो बंदा दूसरी शादी कर लेता है। जब वो दूसरी शादी कर लेता है तो उसकी बीवी को खबर होती है, तो आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। देखें, इस्लाम हमारा कहता है कि दूसरी शादी करना कोई गुनाह नहीं। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने, अक्सर आपने देखा होगा मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयानात में कि शादी को वो फ़रोग देते हैं और 3 से 4 शादियां करने की तरगीब भी देते हैं। शायद यही वजह होगी कि उसने उनका कहना मान के तो शादी कर ली होगी। लेकिन जहाँ पर अजीबोगरीब वाक़या पेश आता है, दूसरी शादी करता है, उसके बाद बीवी जो है वो लड़ झगड़ के ससुराल चली जाती है, वहाँ पर वो अपने मेके में रहना शुरू हो जाती है। तो ये जो नौजवान बंदा है ये अपनी दूसरी बीवी के साथ रंग रलियाँ मनाता है, को 5-6 माह उसके साथ बहुत अच्छे गुजारता है, हनीमून मनाता है, घूमता फिरता है, तफरीहें करता है, सब कुछ करता है। जिसके बाद उसको अचानक से अपनी पहली बीवी का भी ख्याल आता है। ज़ाहिर सी बात है, दोस्ती पुरानी हो जाए तो फिर पहले वाली बीवी भी याद आती है, मुश्किलात आ जाएं ज़िंदगी में तो उसकी तरफ रुजू करता है, उसको कॉल करता है कि हाँ भी आप किधर हैं, मैं आपको लेने आ रहा हूँ, ये वो। तो दूसरी बीवी कहती है मोस्ट वेलकम, आप आ जाएँ। वो बड़ा खुश होता है कि यार मेरी दूसरी बीवी यानी कि पहले वाली बीवी कितनी मेरे से मोहब्बत करती है, प्यार करती है और आपस में जो है वो उनका एतमाद का रिश्ता है। आज भी उसने मुझे वेलकम किया। ये जनाब बंदा बड़ा खुश होता है। खुश होकर तो अपने ससुराल चला जाता है, आरफ वाला में, जहाँ पे उनका घर होता है, यानी कि इस लड़के का ससुराल और उस लड़की का मैका, जहाँ पर वो अपने 2 बच्चों के साथ मौजूद होती है, अपने पेरेंट्स के साथ। ये वहाँ पर जाता है, इसके लिए तरह तरह के खाने बनाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिशेस बनाई जाती हैं, बड़े मज़ेदार तरीके से ये डिशेस उड़ाता है, खाता है, ऐश व इशरत करता है और अपनी सारी हकीकत बताता है, बीवी के साथ सारी बातें शेयर करता है। उसके बाद उसकी बीवी ने उसमें कुछ ऐसी चीज़ मिला दी होती है, नींद आवर गोलियाँ समझ लें या नींद आवर कोई ऐसी मेडिसिन मिला दी थी कि वो बंदा खाना खाने के बाद जो है वो गुनूदगी में चला जाता है, सो जाता है। उसके बाद उसकी बीवी उसके साथ ऐसा जुल्म कर देती है कि उसका मुस्तकबिल तबाह हो जाता है। उस नौजवान का, उसका जो लाहौर होता है उसको जो है वो काट देती है। अब आप समझ रहे होंगे, फैमिलियों में बैठे हुए हैं, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि लाहौर जो होता है, पहले लाहौर की तशरीह सारे जो पुराने लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनको पता है कि लाहौर लाहौर ही है। तो वो उसका जो उसकी बीवी है लाहौर काट देती है और उसका मुस्तकबिल जो है वो तारीख हो जाता है। और जब फ़ौरन ही होश आता है, यानी कि तकलीफ़ और दर्द महसूस होती है, तो वो फ़ौरन जागता है, देखता है तो उसकी बीवी उसका लाहौर शॉपर में डाल के तो लेकर जा रही होती है। एकदम वो रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, महल्लेदार इकट्ठे होते हैं। उसके बाद जो है वो रेस्क्यू की गाड़ी को बुलाया जाता है और उस नौजवान को ज़ख्मी हालत में, यानी कि कटे हुए लाहौर के साथ, उसको जो है वो रेफ़र टू हॉस्पिटल किया जाता है। वहाँ पर जो करीबी THQ हॉस्पिटल होता है, वहाँ पर उसको जो है वो रेफ़र कर दिया जाता है। जो डॉक्टर हज़रात हैं वो पूछते हैं कि आपका जो लाहौर है वो किधर है। वो कहते हैं जी मेरी बीवी जो है वो उसको साथ शॉपर में डालकर ले गई है। उसकी बीवी उसका लाहौर शॉपर में डालती है, एक बगल में बच्चा लगाती है और एक हाथ में शॉपर में डाल के लाहौर पकड़ा होता है और वो लाहौर की तरफ रवाना हो रही होती है। उसके बाद खैर डॉक्टर जो है वो उनको कहते हैं कि अगर काश आप इसका लाहौर ले आते तो हम इसका लाहौर जो है वो लगा देते, कम अज़ कम इसका मुस्तकबिल तो बच जाता। लेकिन खैर डॉक्टरों ने बड़ी मुश्किल से उसकी जान बचाई। वो जो थोड़ा बेहतर होता है तो वो फिर FIR, ये जो आप देख रहे हैं FIR जो है वो लॉन्च करवाता है। FIR कटवा के तो अपनी बीवी के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाता है।
कि देखें जी मेरी बीवी ने मेरे साथ क्या जुल्म किया, मैंने शादी की थी, मैंने कौन सा गुनाह किया था। तो औरतों को, बहनों और बेटियों को ख़ास तौर के ऊपर सब्र का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए और इस तरह उस बेचारे के मुस्तकबिल को तारीख करके उसको जो है वो ये इतना बड़ा काम नहीं करना चाहिए था। उसके साथ इतना जुल्म किया कि उसका मुस्तकबिल काट दिया गया। पहली बीवी के लायक भी नहीं रहा, दूसरी के लायक भी नहीं रहा और उसकी जो ज़िंदगी थी और मुस्तकबिल था वो मुकम्मल उसका तबाह हो गया। तो अब बताएं मुझे कि बीवी से ज़्यादा करीबी रिश्ता कौन सा होता है, किस रिश्ते के ऊपर इंसान एतबार करे और किस रिश्ते के ऊपर इंसान एतबार ना करे। ये हमारे माशरे की माशरती बढ़ती हुई बुराइयाँ जिनके ऊपर आज तक हम काबू नहीं पा सके, उसकी वजह यही है कि हम बहुत ज़्यादा बेराह रवी का शिकार हो चुके हैं। शायद हमारा जो अदालती निज़ाम इंसाफ है वो बहुत कमज़ोर हो चुका है, जिसकी वजह से जो ज़हन है उनके अंदर तशद्दुद, बदला, हवस और बहुत सारी बुराइयां जो हैं वो रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही हैं, जन्म ले रही हैं। उनमें एक मियाँ बीवी का जो पकीज़ा रिश्ता है, जिनके अंदर कभी भी ऐसा नहीं होता, हमने देखा था कि आज बीवी जो है वो अपने खामद को और खामद जो है वो अपनी बीवी को अपने हाथों से मारता भी है और अपने हाथों से उसका गला भी दबाता है और उसका मुस्तकबिल भी तबाह कर देता है, बल्कि अपना जो गुलशन है पूरा वो उजाड़ देता है। तो ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जो कि आरफ वाला में पेश आया है गुज़श्ता शब। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। जितनी भी ऐसे वाक़यात की मज़म्मत की जाए उतनी कम है। औरत को ये नहीं करना चाहिए था यार, अगर तुम्हें कोई मसला था या तुम्हें लाहौर जो है वो उसका नहीं पसंद था तो उसका लाहौर तुम ऐसे तो ना करती, कम अज़ कम तुम कोई और लाहौर जो है वो ढूंढ लेती। लेकिन उस बेचारे का क्या कसूर था? उसने कौन सा ऐसा जुर्म कर दिया था कि उसने दूसरी शादी कर ली थी? दूसरी शादी करना सुन्नत है, दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, मर्दों को इजाज़त देनी चाहिए। कुर्बे क़यामत के करीब एक मर्द 4-4 शादियाँ करेगा। अभी तो उसने दूसरी शादी की थी। हमारे माशरे में रस्म व रवाज बन चुका है। आप मरूफ अनकर्स को देख लें, शुएब मलिक को देख लें, उसने दूसरी तीसरी शादी की है। इसके अलावा आप मुफ्ती तारक मसूद को देखें, इकरारुल हसन को देख लें, उसने तीसरी शादी की है। तो तीसरी दूसरी शादियों का जो है वो आम रिवाज बन चुका है। शादी करना कोई गुनाह नहीं है, शादी आप कर लें। और अगर कोई शादी कर लेता है मर्द तो ख़वातीन को समझना चाहिए, सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उसको मैनेज करना चाहिए। इस तरह उसके साथ जो हुआ है, इस तरह का अफसोसनाक वाक़या पहले भी इधर लाहौर में हमारे नश्तर कॉलोनी के करीब जो है वो पेश आया था, जिसका मैं ख़ुद चश्मदीद गवाह हूँ। वो आपस में उनका कोई रिलेशन था गर्ल और बॉय का, तो वो आपस में रिलेशन बढ़ते बढ़ते काफ़ी हुआ, फिर उनकी आपस में लड़ाई हुई तो उनका ब्रेकअप हो गया। तो फिर लड़की ने सुलह करके उसको घर बुलाया, घर बुला के तो उसके साथ ये किया, उसने कहा तुम मेरा नहीं तो फिर किसी का भी नहीं, लाहौर मेरा ही है। तो लाहौर खुदारा, लाहौर की अहमियत को समझें और इन बातों को समझने की कोशिश करें और रिश्तों को इस तरह जो है वो ना रोन दें। दीजिए इसी अफसोसनाक वाक़े के साथ अपने मेज़बान नसीर को इजाज़त, दुआ में याद रखेंगे, समय दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।